लेकिन कमल का फूल एक युवा से पूछ के देखो ना, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा भूल। महंगाई वाकई में है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम से जैसा देखा जाए तो पहले युवा बेरोजगार नहीं था जितना आज के समय में बेरोजगार है, और फिर महंगाई बढ़ती ही जा रही है। कहीं पे भी आपको दिखेगा नहीं कि कोई सस्ता कुछ हुआ है। तो कांग्रेस के राज से जो भी हो रहा है कि कांग्रेस ने बिल्कुल कुछ किया ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कि अगर आप पिछला थोड़ा देखिए ना, अगर किसी छोटे बच्चे को पहले किसी ने ABCD पढ़ाई ना होती तो क्या वो अपनी आगे की क्लास में, आगे की कक्षा में कुछ पढ़ पाता क्या नए टीचर से? तो फिर तो मोदी जी की जो सरकार है वो कुल मिला के थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा रही है, बट ये नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है। भाजपा वह भैंस है जो चारा ओबीसी का खाती है, गोबर दलितों से उठवाती है, और उसका दूध मलाई जितना निकल के आता है ना इस देश में से, वो कुछ चंद उद्योगपतियों को खूब खिला रही है, पिला रही है, और उनके चेले चपाटे इस पूरे देश में हाहाकार मचा रहे हैं। जिसको वे कहते हैं कि हमारे संगठन है, फलाना है, वही माइक पे आके बोलते हैं कि सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। अरे कहाँ अच्छा हो रहा है भाई? कहता था जांच होनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, और यही अब क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जेल से चलाएंगे। तो जनता इनको सबक सिखाएगी जेल से सरकार कैसे चलती है। अब बता देगी ना। 24 चुनाव में यूथ एक सवाल बड़ा उठा है, बार बार विपक्ष हमलावर रहता है कि रोजगार है ही नहीं। संसद में भी बार बार चर्चा होती है कि कहाँ है रोजगार, हर तरफ त्राहिमाम हो गया, 2 करोड़ को रोजगार जुमले हो गए, तमाम विपक्ष आरोप लगाता है। यूथ हो क्या है, सब बेहतर है, वापसी किसकी ओर है, मोदी राहुल? हैट्रिक लगेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। राहुल गांधी तो 54 साल के अपरिपक्व बच्चे हैं, उनको पता युवा है, युवा। देखिए 54 साल का अगर युवा होता तो मेरे जैसे युवाओं को फिर तो संन्यास ले लेना चाहिए। हम 59 साल के हैं, फिर हम बुजुर्ग हैं। मैं तो सोनिया गांधी जी को हाथ जोड़ करके, बहुत इस विश्व में पहली एक ऐसी महिला होगी जिसने 54 साल अपने बच्चे को सिर्फ बड़े होने के लिए दे दिए, और वो राहुल गांधी अभी भी बड़ा होने को तैयार नहीं। इसमें मौका दे दे एक बार प्रधानमंत्री। अरे कैसे दे दे, बड़ा करिए। नहीं दिल बड़ा। देखिए हम राहुल गांधी की तरह मोहब्बत की दुकान नहीं खोलते, क्योंकि मोहब्बत किसी दुकान में नहीं मिलती। अगर मोहब्बत दुकान में मिलती तो राहुल गांधी दुकान से होते। आप इस बात को समझिए, मोहब्बत दिल का रिश्ता होता है, दिल से दिल की मोहब्बत होती है। मोहब्बत किसी बाजार में नहीं बिकती। ये राहुल गांधी बाजार में मोहब्बत को बेच सकता है। अगर मोहब्बत बाजार में बिकती पत्रकार महोदय, या उसकी कोई दुकान होती, तो मैं, आप और पूरा संसार दुकान से नफरत नहीं जाता। पत्रकार महोदय, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान होगी। सत्ता बदलेंगे आएंगे। मैं कह तो रहा हूँ राहुल गांधी जी अपना कुर्ता नहीं बदल सकते जब तक सोनिया गांधी जी उनको ना बोले। सत्ता बदलना तो बहुत दूर की बात है। चैलेंज कर रहे हैं मोदी को कि सत्ता से उखाड़ेंगे। अरे एक बात बताइए, कौन सत्ता से उखाड़ेगा? प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी, जो विश्वेश्वरैया नहीं कह पाते 13 बार में बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई साहब, कांग्रेस पार्टी को दिल से बहुत दुआई देता हूँ। तीसरी बार में हमारा चंद्रयान भी लॉन्च हो गया, सफल लैंडिंग, वो भी दक्षिणी ध्रुव पे। राहुल गांधी 13 बार लॉन्च हो चुका है, पर हर बार असफल लैंडिंग। इंडिया गठबंधन आपकी लॉन्चिंग होगी, कह रहे कि 33% वाले सत्ता में है, 66% वाला मैं बाहर हूँ। सरकार महोदय, वो इंडिया अलायंस नहीं है, इंडिया एलियंस है। इंडिया अलायंस, उसको हम बोलते हैं इंडिया एलियंस। वो मंगल ग्रह से आए हुए हैं। आप पत्रकार महोदय एक बात बताइए, U.S.A को हम क्या पढ़ते हैं? यूएस से। तो I.N.D.I.A को आप लोग इंडिया क्यों पढ़ते हैं? डॉट पे ही डाउट है। डॉट में पूरा पूरा डाउट है। एक बात बताइए, कोई चोर अगर पुलिस की वर्दी पहन ले तो पुलिस वाला थोड़ी हो जाएगा, चोर तो चोर रहेगा। इंडिया गठबंधन को मोदी जी कहते हैं कि ठगबंधन है। क्यों ठगबंधन है? वो भी दल है, साथ में आए चुनाव लड़ने, आप भी 30 दलों के साथ है, तो ठगबंधन कैसे होगा? भाई ऐसा है, मैं ज़्यादा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से पूरे इंडिया में मोदी में हो चुकी है, और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। रिकॉर्ड टूटने जा रहा है 2 बार का। मोदी में हो गया है। मोदी में हो गया। इससे क्या वही नारा लगेगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस आवाज को उठा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व करता है, इसी प्रकार हमारे देश में भी नेतृत्व होना चाहिए। वो लोग यहाँ से एडवाइस ले रहे हैं। आप इस बात का अंदाजा लगाइए, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज विश्व में डंका बजाया है। 2014 से पूर्व की स्थिति क्या थी सबको पता होगा। बार बार कहता है कि सब बेच दिया, सब बेच दिया, महंगाई कर दिया, या आखिर क्या है? विपक्ष हमलावर क्यों है? सुनो, महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाले हैं, ये बेवकूफ आदमी है, सिर्फ ठगबंधन वाले, ये चोर हैं। इनकी दुकान बंद हो गई है। अब देखते रहिए बकरे की अम्मा कब तक खैर में जेल जाने वाले हैं। बकरे की अम्मा कब तक खैर बनेगी, बताए? हाँ, खरीदा किसने? खरीदा अडानी अंबानी को सब बेच दिया। किसकी औकात है जो खरीद ले भारत को? यार भारत को नहीं, भारत शब्द को नहीं, इस चीज को थोड़ा वापसी करिएगा। संस्थानों को, भाई बिकता कुछ नहीं। कभी रेलवे बेच दिया, कभी कहते कि एयरपोर्ट बेच दिया। अरे इनको खुद नहीं पता कि क्या बिका क्या नहीं बिका। इन्हीं के राज में, इन्हीं के टाइम में क्या हुआ था? निजीकरण।
निजीकरण मोदी जी नहीं लाए हैं, निजीकरण शब्द यही लाए हैं, निजीकरण यही किए हैं, वही मोदी जी आज कर रहे हैं। निजीकरण, निजीकरण का मतलब क्या होता है? आप कांग्रेस के कामों को मोदी आगे बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बढ़ा रहे हैं, फिर कांग्रेस की तारीफ होनी चाहिए, कहते हैं कांग्रेस ने सब खराब तो क्यों नहीं आगे बढ़ाया भाई? खाली कांग्रेस तो हर चीज बोलता है, मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, लाया हूँ, तो इसको हर चीज आगे बढ़ाया क्यों नहीं? आपके साथ महिला भी है, जरा एक बार चर्चा इनसे भी ले लूं। 24 चुनाव है, एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ एनडीए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, दूसरी तरफ राहुल गांधी। महंगाई को लेकर हालांकि आप लोग किचन संभालती हैं, बेहतर जानती होंगी। 14 से पहले और अभी के हालात में बार बार विपक्ष हमलावर है महंगाई को लेकर। महंगाई वाकई में है या फिर राजनीतिक बातें हैं? महंगाई वाकई में है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम से जैसा देखा जाए तो पहले युवा बेरोजगार नहीं था जितना आज के समय में बेरोजगार है, और फिर महंगाई बढ़ती ही जा रही है। कहीं पे भी आपको दिखेगा नहीं कि कोई सस्ता कुछ हुआ है। तो कांग्रेस के राज से जो भी हो रहा है कि कांग्रेस ने बिल्कुल कुछ किया ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कि अगर आप पिछला थोड़ा देखिए ना, अगर किसी छोटे बच्चे को पहले किसी ने ABCD पढ़ाई ना होती तो क्या वो अपनी आगे की क्लास में, आगे की कक्षा में कुछ पढ़ पाता क्या नए टीचर से? तो फिर तो मोदी जी की जो सरकार है वो कुल मिला के थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा रही है, बट ये नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है। कहना चाहते हो कि पहले प्ले ग्रुप में गया तभी इंजीनियरिंग की उसने पढ़ाई की, नीचे नहीं पढ़ता तो ऊपर की फिर चर्चा कैसे होगी? फिर चर्चा कैसे होगी? महंगाई को लेकर के एक देखिए, मैं एक चीज आ रहा हूँ उसमें, महिला आप हैं इसलिए सवाल इसलिए उठ रहा है। स्मृति ईरानी जी बड़ा हमलावर रहती थी पहले जब कांग्रेस सत्ता थी महंगाई को लेकर के, अभी हालांकि उस पर चर्चाएं नहीं होती है, तो क्या चर्चा होनी चाहिए? फिर राजनीतिक दबाव है और महंगाई कुछ है नहीं, सब ठीक है? महंगाई है सर, महंगाई बिल्कुल है। कहीं पे भी आप चले जाइए, पहले क्या रेट था किसी भी चीज का? कह रहे कि हाथ में आईफोन है तो महंगाई कहाँ है? आईफोन नहीं है, ये 10,000 वाला फोन है, वो भी 4 साल पुराना है। आपसे इस बार क्या लग रहा है? महिलाओं को वोटों की बांध कर 33% आरक्षण दिया गया कि महिला देश की 33% संसद में आएंगी, अपनी आवाज उठाएंगी। आप महिला हैं, मोदी की वापसी, राहुल गांधी? मेरे हिसाब से राहुल गांधी। मोहब्बत की दुकान? मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी, बस मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी, मेरे हिसाब से जी। भाई साहब सुनिए, ये बहन जी बोल रहे हैं कि महंगाई, यही कांग्रेस के नेता बोलते थे कि भारत के लोग इतना गरीब है कि 900 सिलेंडर नहीं खरीद सकते हैं, आज 900 सिलेंडर है। बहन जी बोल रहे हैं कि भारत के लोग इतना गरीब है कि 900 सिलेंडर नहीं खरीद सकते, कांग्रेस के राज में। और आप अगर इस चीज पे विश्वास, आज 1200 में खरीद रहे हैं तो ठीक है, खरीदना चाहिए। भाई कांग्रेस के राज में बोल रहे हैं ना कि इतना देश के लोग गरीब अभी वाले में 1200 खरीदना चाहिए। भाई आज भी 900 सिलेंडर है, आज भी 900 1200 जब तक खरीदना चाहिए। भाई ये सब चीज का ना, जो चीज बाहर से आता है उसका ऊपर नीचे रेट डाउन होते रहता है। यहाँ वाला जो आता है उसका कम होना चाहिए। बिल्कुल कम होना चाहिए। गेहूं यहाँ पे गेहूं पैदा होता है भाई रोक दिया गया। हाँ बिल्कुल सड़ता है, लाखों मीट्रिक टन गेहूं सड़ जाता बिल्कुल सड़ता है। है, गोदाम नहीं होता है। सरकार ने कल की हाँ मैं आ रहा हूँ, कल की योजना, मैं कल की आ रहा हूँ। एक सवाल सुन लीजिए। कल यहाँ पर पीयूष गोयल ने एक लॉन्चिंग किया है, भारत आटा पैकेट में मिलेगा 27.5 रुपये किलो के हिसाब से पैकेट में। तो अब जो अपने देश में है कम से कम वो तो कम होना चाहिए। आप सरकार बेचेगी 27 रुपया, फिर बाहर भी 32 रुपया, तो ये क्यों महंगा? सुनिए, आप सभी नेता किसानों लोग की बात करते हैं कि आपका रेट में बढ़ना चाहिए, तो जब सरकार रेट बढ़ा के ले रही है तो भाई बेचेगी भी तो रेट बढ़ा के, नहीं बेचेगी। जिस देश में गेहूं सड़ जा रहा है, रखने की जगह नहीं है, वहाँ पर 28 रुपये किलो आटा। उसका व्यवस्था बनाया जा रहा है ना। आपने कहा ना कि जो देश में होता है वो सस्ता होना चाहिए। आपने कहा कि जो देश में है बाहर से है वो महंगा है। चलिए गैस महंगा है, मानता हूँ, आटा तो सस्ता होना चाहिए, वो क्यों महंगा? सस्ता हो तो गया भाई, 28 रुपये सस्ता है, 27 रुपये 27.5 रुपये सस्ता है। बिल्कुल सस्ता है। सरकार को बेचना पड़ रहा है, इसका मतलब सस्ता है, महंगा है तभी तो। सरकार बेच कहाँ रहा है? सरकार तो रोक दिया, जो चीज भी बाहर जा रहा था। चलिए ठीक है, महंगाई को लेकर के जिस तरीके से बातें हो रही है, आटा भी अब सरकारें बेचेंगी, मंत्री जब आटा बेचेंगे, जनता भी तैयार है आटा खरीदने के लिए, सब ठीक है या फिर सरकार में चलेगा 24 में वापसी? सर सुनिए, महंगाई तो पहले भी थी, आज भी है। अभी ये गवर्नमेंट अभी जो काम कर रही है, अभी लोग जो अपोजिशन है वो बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत है, लेकिन अगर दूसरी सरकार भी होती तो भी महंगाई होती। विपक्ष अगर सत्ता में आ जाए तभी महंगाई रहेगा, बस ये चुनावी मुद्दे हैं। बस ये कुछ तो बोलने के लिए बोलना चाहिए ना। और महंगाई का दो सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है, पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है ना, पॉपुलेशन आबादी बढ़ रहा है, उससे आबादी बढ़ने से क्या है, जॉब, उतना ज़्यादा जॉब कहाँ से आ पाएगा। और टेक्नोलॉजी, हम लोग टेक्नोलॉजी के लिए, हम लोग ये मोबाइल जो आ गया झट से इतना कुछ काम हो जाता है, कंप्यूटर आ गया इतना कुछ काम, तो लोगों का संख्या तो बढ़ गया। जिस तरीके से कह रहा है कि मैं आऊंगा तो महंगाई कम करूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सत्ता बदलेगी भी। चेष्टा किया जाएगा जितना हो सके, लेकिन संभव किसी के हाथों में नहीं है।
सर सरकार बदलेगी तो क्या कुछ उम्मीदें हैं कि बेहतर होगा, या फिर चुनाव में सत्ता पाने के लिए वादे हैं कि मैं आकर महंगाई कम कर दूं? ये भाई जी सत्ता पाने के लिए वादे हैं। ये मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं, देखते रहें। जो मोदी जी कर देंगे वो कोई नहीं कर सकता। मोदी है तभी मुमकिन। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी 24 में आएंगे। हाँ, मोदी जी ने जो कर दिया 9 साल के अंदर अल्प समय में, वो ये 50-60 साल में नहीं कर सके। साल के 13 महीने कर दिए। क्या कह रहे हैं सर? साल के 13 महीने कर 12 महीने होते हैं, 13 13 कर दिया ना भाई साहब। 28 दिन के रिचार्ज के साथ तो 13 महीने 2 दिन हो गए। भाई साहब ये इस देश का खाते हैं और इसका ही बुराई करते हैं। दूसरी बात, हाँ। साल के 13 महीने 2 दिन कर दिए। फ्री का रिचार्ज पैसे दे के कर रहे हैं। जो फ्री इनकमिंग थी उसके 100 रुपए 200 रुपए देने पड़ते हैं। फिर कौन का जिम्मेवार है? अब अच्छे दिन में 1 महीना बढ़ गया, एक दिन और बढ़ गया, एक दिन महीना 2 दिन बढ़ गए। और फिर से वापसी हो रही 24 में, तभी तो आगे हो सकता है कि 14 महीने के दिन हो। बताएगा वो तो वक्त बताएगा जी। पत्रकार महोदय, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। बड़े चक्कर में कोई नहीं, टक्कर में ये बात- नारा दे दिया। पहले तो मेरी पूरी बात सुन लीजिए। 1 2 3 4 24 में मोदी सरकार, आपने तो सारे नारे ही 1 2 3 4 29 में बीजेपी सरकार, 1 2 3 4 हर बार बीजेपी सरकार। उन्होंने तो पूरी गिनती कर दी कि जब तक ब्रह्मांड है तब तक भाजपा। ना, देखो क्या है कि सबके अपनी अपनी सोचने की तरक और अपने अपनी क्षमता होती है। अंकल जी की ये एज है, इनके हिसाब से जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। लेकिन कमल का फूल, एक युवा से पूछ के देखो ना, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा भूल कमल का फूल। 2 करोड़ रोजगार की उपलब्धता कराई जा रही है हर साल का ही सरकारों ने। और दिखा देने कहाँ हो रहा है, किसने करा दिया है, किसकी कहाँ है 2 करोड़ रोजगार, बताए ना सरकार। जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी इस देश में 23 से ज्यादा भी तो लीज पे दे दिए। संभल नहीं रही सरकार से। जो चीज सरकार से नहीं संभलती उसको लीज पे पकड़ा दे रहे। रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, जो मर्जी आए, कुछ संभल रहा है सरकार से? नहीं संभल रहा। और कह रहे हैं कि हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। भाजपा वह भैंस है जो चारा ओबीसी का खाती है, गोबर दलितों से उठवाती है, और उसका दूध मलाई जितना निकल के आता है ना इस देश में से, वो कुछ चंद उद्योगपतियों को खूब खिला रही है, पिला रही है, और उनके चेले चपाटे इस पूरे देश में हाहाकार मचा रहे हैं। जिसको वे कहते हैं कि हमारे संगठन है, फलाना है, वही माइक पे आके बोलते हैं कि सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। अरे कहाँ अच्छा हो रहा है भाई?